Welcome to Smart Market Tips. In this video, we'll discuss about intraday trading. Intraday trading HDFC सिक्योरिटीज में कैसे किया जाता है, तो ये हम लोग आज जानेंगे और देखेंगे डेमो HDFC सिक्योरिटीज एप्लीकेशन पर कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। बट दोस्तों, ये इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग होता है कि उसी दिन को आप बाई करके सेम डे को 3:30 के अंदर अंदर आप सेल बेचना होता है। आपको 3:30 तक वेट भी आप नहीं कर सकते हो, आपको स्क्वायर अप करना होता है। तो बेटर यू सेल इट ऑफ 3 o'clock, क्योंकि 3:15 को डिपेंड करता है ब्रोकरेज पर। कोई 3:15 देता है, कोई 3 बजे देता है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपको 3 बजे के अंदर अंदर आपको वो स्टॉक सेल करके निकल जाना है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज वैलिड ओनली फॉर डे। ठीक है, इट्स ओनली वैलिड फॉर डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड द स्टॉक फॉर द नेक्स्ट बिजनेस डे। ठीक है, उसी दिन को आपको बेच के निकालना है। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडिंग सर होता क्या है ये तो पता चल गया, बट इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग क्यों करते हैं? तो देखिए सर, इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग इसलिए 2 कारण में करते हैं। एक कारण तो हो गया कि आपको पता है कि कोई एक स्टॉक है जिसका अभी रिजल्ट आया है, या फिर कुछ इसका न्यूज़ है, या फिर कुछ बजट का सेशन की वजह से वो स्टॉक बढ़ने वाला है। आपके पास इंटरनल कुछ न्यूज़ है। ठीक है, और इंटरनल न्यूज़ की वजह से आप सोच रहे हो कि भाई उस स्टॉक को तो मैं बाई करूँगा, प्रॉफिट कमाऊँगा और उसको मैं बेच दूँगा। इन दैट केस यू कैन डू इंटरडे ट्रेडिंग। और सेकेंड है, इंटरडे ट्रेडिंग आप इसलिए करोगे क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग में अगर मार्जिन ऑप्शंस लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा आपको पे नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अगर ठीक है 10,000 है, तो आप अगर मार्जिन ऑर्डर लेते हो, ठीक है 10,000 से आपके पास है 10,000 रुपीज़ है, और इसके बदले में आप 50,000 का ट्रेड ले सकते हो, मतलब स्टॉक खरीद सकते हो। आपके पास सिर्फ 10,000 ही है, बट फिर भी आप 50,000 का स्टॉक ट्रेड कर सकते हो। कैसे? क्योंकि HDFC सिक्योरिटीज़ आपको वो पैसा ऐसे मार्जिन इंटरडे हिसाब से आपको देगा। ठीक है, तो मतलब ये एक्चुअली मार्जिन ऑर्डर इसलिए देता है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा स्टॉक खरीद सके, उसका प्रॉफिट कर सके या फिर लॉस कर सके, जो भी है पैसा जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसी हिसाब से उसको आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए आपको इंटरडे का मार्जिन ऑप्शंस दिया जाता है। ठीक है, और इंटरडे में आपका जो ये होता है ब्रोकरेज होता है, वो नॉर्मल डिलीवरी से काफ़ी कम भी होता है। ठीक है, फ्लैट आपका 20 रुपीज़ हो गया या फिर 0.01% हो गया। तो ऐसे आपको बहुत कम मिनिमम एक अमाउंट होता है ब्रोकरेज का, उसको आपको पे करना है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इंटरडे ट्रेडिंग ये HDFC सिक्योरिटीज़ में कैसे हम लोग करते हैं। तो पहले आपको तो कौन सा स्टॉक आपको ख़रीदना है वो पहले आप जान ले, या फिर यहाँ पे सर्च कर ले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक स्टॉक है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के हिसाब से दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल है SBI। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। और आपको ये लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी भाव चल रहा है 759, और आपको ऐसा लग रहा है कि 759 ये एक्चुअली करेंट भाव से थोड़ा ऊपर जाएगा, 780 इसका आज प्राइस जा सकता है। तो आप सोच रहे हो कि 760 में खरीदूँ और 780 में इसको बेच दूँ, तो 20 रुपीज़ मुझे पर ऑर्डर पर स्टॉक मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यही सोच के आप उसको खरीदोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो इसका BSE और NSE प्राइस एक बार चेक कर लो। तो इसका अभी 759 इसका प्राइस चल रहा। तो यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे एक बाय बटन यहाँ पे आप दिख रहा है, राइट, बाय बटन। तो ये बाय बटन पर आपको क्लिक करना है फर्स्ट। फिर आप यहाँ पे पूरा आपको देख पाओगे कि क्या इसका प्राइस है अभी BSE और NSE में। और यहाँ पे एक्शन बाय ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बाय ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा। अभी आप एक्सचेंज टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, BSE और NSE जो भी है आपको लेना है वो कर लो। ठीक है, फिर BSE सिलेक्ट हो गया। अभी देखो सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट पर। यहीं पर आपको खेल खेलना है, यहीं पर होता है इंटरडे ट्रेडिंग का और नॉर्मल कैश डिलीवरी का सिलेक्शन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है ये सेक्शन। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, ये जो आप बटन देख रहे हो, ठीक है, ये जो अब छोटा सा बटन आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट, ये जो मैं आपको मार्क करके देता हूँ, यहाँ पे ये जो आपको प्रोडक्ट के पास में जो बटन एरो दिख रहा है ना, इसमें, तो इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, ये आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे कैश देखने के लिए मिल रहा है, इंट्राडे देखने के लिए मिल रहा है, फिर मार्जिन और ई मार्जिन। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट करना है, या फिर आप अगर स्टॉक को मार्जिन में लेते हो, सो दैट आपको अगर ज़्यादा पैसा लेके आप लेना चाहते हो तो मार्जिन ऑल्सो यू कैन सिलेक्ट। मार्जिन में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, वही 10,000 अमाउंट निवेश करके आप 50,000 का स्टॉक में निवेश कर सकते हो। बट रिमेंबर, ये बहुत रिस्की है। मान लीजिए आपने 50,000 का स्टॉक तो ले लिया, बट आपका अगर ज़्यादा नुकसान होता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब आपको 10,000 आप अगर खुद का पैसे से करोगे तो जो लॉस होगा तो वो आपका होगा, बट अगर 50,000 में से अगर लॉस है, 30,000 लॉस होगा, तो आपको वो पैसा भी देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो सोच समझ के लेना भैया। आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप ट्रेडिंग में नए नए आए हो, तो मार्जिन को अवॉइड करो। मार्जिन और ई मार्जिन, ठीक है, ई मार्जिन होता है फॉर इंटरडे के लिए, ई मार्जिन होता है कि ज़्यादा आप पैसा निवेश कर सकते हो। HDFC सिक्योरिटीज़ आपको ब्रोकरेज देगा आपको पैसा। आप 10,000 अगर आपके पास है तो आपको HDFC 50,000 का स्टॉक खरीदने के लिए देगा, बट उसको अवॉइड करो। अगर आपके पास पैसा है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो, तो ई मार्जिन को आप ले सकते हो। ई मार्जिन आप लेने से आपका बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं जब इंट्राडे यहाँ पे सिलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे इंट्राडे आ गया, कैश को हटा दिया। ठीक है, कैश होता है नॉर्मल डिलीवरी, जो आप भविष्य लिए नॉर्मल डिलीवरी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो। इंट्राडे इज़ ओनली फॉर डे के लिए, उसी दिन 3 बजे के अंदर अंदर आपको निकल जाना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर टाइप आप चाहो तो मार्केट सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर लिमिट सिलेक्ट कर सकते हो। लिमिट इन द सेंस, आप उसका पैसा, स्टॉक का जो प्राइस है वो खुद आप यहाँ पे डाल सकते हो, और अगर मार्केट है, जो मार्केट में जो प्राइस है उसी प्राइस में आपको वो स्टॉक खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटरडे सेलेक्ट कर लिया है, और मैंने यहाँ पे ऑर्डर टाइप लिमिट कर दिया है। अभी क्वांटिटी का बात है। ठीक है, तो क्वांटिटी मैं कितना लूँगा, मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी मैंने लिख दिया। और प्राइस, यहाँ पे देखो सर, प्राइस दिख रहा है, तो मुझे कौन सा प्राइस में लेना है। मैं सोच रहा हूँ कि 759 है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 758 जैसे आएगा, मैं इसको बाई करना चाहता हूँ 758 में, तो थोड़ा सा नीचे मुझे प्राइस में चाहिए, तो यहाँ पे 758 डाल दिया आपने। ठीक है, और यहाँ पे देखो सर, नो योर मार्जिन बोल के एक ऑप्शन है, लिंक है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि योर ब्रोकरेज क्या है, योर मार्जिन क्या है, और टोटल आपको होल्ड कितना चाहिए। ठीक है, कोई कोई स्टॉक में मार्जिन नहीं देता है, कोई कोई स्टॉक में मार्जिन आपको मिल जाता है, डिपेंड्स ऑन स्टॉक स्क्रिप्ट और आप कौन सा स्टॉक लेना चाहते हो उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर, 758 इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने डाल दिया। यहाँ पे और एक सेक्शन है एडिशनल डिटेल्स बोल के, ये एडिशनल डिटेल्स पे यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, ये जो बटन है, ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस देने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो, इंट्राडे सेशन, मतलब सेम उसी दिन। अगर आप छोटा वैलिडिटी देख लो, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ये वाला आई बटन पर, तो आपको उसका मीनिंग भी दिखाई देगा। क्या मीनिंग है, सेशन मतलब उसी दिन का, IOC मतलब इमीडिएट और कैंसिल, और GTDD यानी गुड टिल डेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो। इसको छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं है, इसका कुछ भी काम नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको कुछ टच नहीं करना है। ठीक है, तो इसको छोड़ने के बाद आप ट्रिगर स्टॉप लॉस, मतलब आप ऐसे लग रहे हो कि भाई मैं 758 में मैं स्टॉक को ख़रीद रहा हूँ, बट अगर वो स्टॉक 758 से गिर के 750 आ जाए तो मैं उसको लॉस सहन लूँगा और मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, स्टॉप लॉस। और 750 का और भी नीचे जाता है तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो इसलिए मैं 750 यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो 750 यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे देखो, मैं 750 यहाँ पे डाल दिया हूँ स्टॉप लॉस। ठीक है, तो 750 डालने के बाद इसको सेशन रखना है एज इट इज़,
ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये सेशंस रहेगा। उसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर, यहाँ पे जो बटन है नीचे वाला उसको क्लिक करना है और यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको एक बार चेक कर लेना है क्या क्या है। BSC पर बाय है, बाय ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, आप बाय कर रहे हो। इंटरडे प्रोडक्ट है, लिमिट ऑर्डर है 758 में उसको खरीदना चाहते हो, क्वांटिटी 100। यहाँ पे आपको ब्रोकर डिटेल्स आप देख सकते हो क्लिक करके। क्लिक कर लिया आपने और यहाँ पे देखो सर आपको पूरा डिटेल्स दिखाई देगा। ब्रोकरेज चार्जेस आपको इतना पे करना है, डिटेल्स आपको मिल गया। अब क्लोज कर दो। यहाँ पे फिर कन्फर्म ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। ये जो ऑर्डर है ना, कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पे अभी देखो आप एक मैसेज दिखा रहा है कि द मार्केट इज़ नाउ क्लोज्ड, क्योंकि अभी 7 बज चुका है, 7 से भी ज़्यादा, 8 बजने वाला है इवनिंग को, तो अभी मार्केट क्लोज है, तो यू कैन नॉट प्लेस द ऑर्डर। बट आप ऑफलाइन ऑर्डर अभी से लगा सकते हो कल के लिए, टुमारो मॉर्निंग के लिए। तो ये अगर आपको लगाना है तो आपको ओके प्रेस करके निकल जाना है आगे। आप जैसे ओके प्रेस करोगे आपका जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपके बैंक से पैसा कट जाएगा। कितना पैसा कटेगा वो देखो यहाँ पे 75,800, यही अमाउंट आपके पैसे बैंक से कट जाएगा और आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। सुबह सुबह जब मॉर्निंग में स्टॉक मार्केट ओपन होगा तो वो प्राइस जब 758 पर आएगा, हिट करेगा, तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और वही ऑर्डर आपको ऑर्डर सेक्शन में दिखाई देगा। ठीक है, आपको ऑर्डर सेक्शन में जो ओपन ऑर्डर है वहाँ पे दिखाई देगा। फिर आपको ट्रैक करना है कि कौन सा अभी प्राइस चल रहा है, 760 चला गया, 765 जो भी है, वो वहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हो। आप चाहो तो लिमिट ऑर्डर वहाँ पर भी लगा सकते हो कि भाई जब स्टॉक 765 पर आए, सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ पे आप लगाए ना, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो, सेल ऑर्डर, और आप वहाँ पे प्राइस भी लिमिट करके 768 रख दो। तो आपका जैसे 768 पर आएगा SBI ऑर्डर तो आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा। ठीक है, तो सेल के प्राइस में आप यहाँ पे सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, फिर आप सेल भी कर सकते हो। आसान सा प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे हो नहीं रहा है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट टाइप बहुत ही केयरफुली यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहीं पर लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंट्राडे सिलेक्ट करना है, ये ज़रूर याद रखना। अगर आप ई मार्जिन लेते हो तो आपको ई मार्जिन सिलेक्ट करना है, ये सिर्फ इंट्राडे प्रोडक्ट है, ई मार्जिन इंट्राडे। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गया। कुछ भी फिर भी क्वेश्चन है, डाउट है, मन में क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग डेली बेसिस में इंटरडे ट्रेडिंग का कॉल दिया जाता है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में।